दोस्तों, कभी आपकी या फिर आपके क्षेत्र की कोई समस्या हो तो आप अपनी समस्या और क्षेत्र और जनता की समस्या को लेकर संबंधित अधिकारी या फिर जैसा कहते हैं देश में पीएम, राज्य में सीएम और जिले में डीएम के पास जनता के लिए कुछ करने की ताकत होती है, तो शायद आप जिला अधिकारी महोदय से मिलेंगे। लेकिन किसी भी अधिकारी को मिलने से पहले हम थोड़ा डरे सहमे से और संकोच से भरे होते हैं, ये सोचकर कि वो क्या बोलेंगे, वो हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे भी या नहीं सुनेंगे, सुन भी लिया तो कार्रवाई होगी या नहीं होगी, वो तो बहुत बड़े अफसर हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, उनके सामने हम बोल भी पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे। ऐसे बहुत से डर हमारे मन में होते हैं। लेकिन जब हम उनसे मिलें और हमें इस बात का एहसास हो कि वो आम जनता की भाषा में बहुत प्यार से बात करते हैं, तब हमें इस बात का एहसास होता है कि सारे अधिकारी एक जैसे नहीं होते, बल्कि बहुत से अधिकारी जनता के बीच रह के जनता की समस्याओं को सुनकर, जनता की समस्याओं को अपना मानकर, जनता के सुख दुख के साथी बनकर और जनता के बीच काम करके जनता की आवाज बनते हैं। और जनता की आवाज बने और अपनी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठता से जनता का दिल जीतने वाले उत्तराखंड के 3 जिला अधिकारियों को फेम इंडिया मैगजीन द्वारा देश भर में 50 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले एवं लोकप्रिय अधिकारियों को सूची में शामिल किया गया। और यह हम सब उत्तराखंड वासियों के लिए बड़े गर्व की बात है, बड़े गौरव का पल है। और देश भर के 50 सर्वश्रेष्ठ एवं लोकप्रिय जिला अधिकारियों की सूची में हाल ही में टिहरी में आए और अपनी सौम्यता और सरलता से और गढ़वाली भाषा बोलकर लोगों का दिल जीतने वाले, जी हाँ, टिहरी के जिलाधिकारी श्री मंगेश घिल्डियाल जी का नाम भी शामिल है। उन्होंने 2011 में आईएएस परीक्षा में पूरे देश में 4था स्थान हासिल किया था। और इस सूची में चमोली की पहली महिला जिला अधिकारी श्रीमती स्वाति एस भदौरिया जी का नाम भी शामिल है। जहां आज बड़े बड़े अधिकारी अपने बच्चों को बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, वहीं श्रीमती स्वाति एस भदौरिया जी ने अपने बच्चे को आंगनबाड़ी में दाखिला दिलाया है। और इसी के साथ इस सूची में हरिद्वार के डीएम श्री रविशंकर जी का नाम भी शामिल है, जो अपनी ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता और विकास कार्यों के लिए जाने जाते हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि यह सूची कैसे बनती है, इस सूची में कैसे और किस बेस पर चुना जाता है, इस सूची में किन किन क्षेत्रों के लोगों को चुना जाता है, इसके क्या क्या मापदंड है, और उत्तराखंड के इन तीनों जिला अधिकारियों को किस वजह से और किस कैटेगरी में चयनित किया गया। तो आपके इन सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। यह वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस मैगजीन के मापदंड क्या क्या है। तो देखिए, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व हो गया, प्रभाव, दूरदर्शिता, कार्यशैली, छवि, विकास परक एवं जन कल्याणकारी प्रयास आदि मापदंड होते हैं इस मैगजीन में किसी को शामिल करने के लिए। यानी इन्हीं मापदंडों के आधार पर किसी व्यक्ति का चयन किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि फेम इंडिया द्वारा केवल सर्वे के आधार पर 50 लोकप्रिय कलेक्टर यानी जिला अधिकारियों की सूची तैयार की गई, बल्कि इसका जो दायरा है, जो क्षेत्र है, वो इससे भी बड़ा है। यह राजनीति, ब्यूरोक्रेसी, आध्यात्म, उद्योग एवं व्यापार, कला, समाज सेवा, सहकारिता, पत्रकारिता, अभिनय आदि के क्षेत्रों में भी प्रभावशील और जो अभी तक मैंने आपको मापदंड बताए, इनके आधार पर लोगों का चयन किया जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इस वर्ष 25 श्रेष्ठ सांसद, 25 सशक्त महिलाएं, सर्वश्रेष्ठ मंत्री, इस प्रकार से कैटेगरी बनाकर पहले जो मैंने आपको मापदंड बताए, उनके आधार पर लोगों का चयन किया गया। तो मतलब अलग अलग क्षेत्र की जो हस्तियां हैं, उनकी अलग अलग सूची बनाई जाती है। अब आप ये समझ गए होंगे कि किन किन क्षेत्रों में यह सूची बनाई जाती है और किन मापदंडों के आधार पर किसी व्यक्ति का चयन किया जाता है। तो इन्हीं क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है कौन सा? ब्यूरोक्रेसी का। तो देखिए, जो फेम इंडिया मैगजीन है, इसके द्वारा एशिया पोस्ट सर्वे के साथ मिलकर देश के जो 724 जिले हैं, इन 724 जिलों के 724 जिला अधिकारियों पर क्या किया गया? 10 मापदंडों के आधार पर सर्वे किया गया और इसी के आधार पर 50 सर्वश्रेष्ठ जिला अधिकारियों की सूची तैयार की गई। अब देखिए, देश के विकास में क्या सबकी अपनी अपनी भूमिका होती है और केंद्र और राज्य सरकारें जो भी नीति नियम बनाते हैं, विकास संबंधी कार्यों को जो भी खाका तैयार करते हैं, उनको लोगों तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी होती है जिले के कलेक्टर की होती है और तभी क्या लोगों को फायदा होता है। अब देखिए, जिला अधिकारी द्वारा क्या किया जाता है? जन जन तक जो विकास योजनाएं हैं, उनका लाभ पहुंचाया जाता है और जिला अधिकारी जिले की स्थिति के आधार पर क्या करता है? उन विकास योजनाओं को लागू करता है और लोगों को क्या होता है? इसका फायदा होता है। अब देखिए, भारत में वर्तमान में क्या 724 जिले हैं। इस हिसाब से 724 जिलों में 724 जिलाधिकारी हो गए और इन्हीं 724 में से 50 लोकप्रिय जिलाधिकारियों का चयन करने हेतु 10 मापदंड रखे गए। अब ये कौन से 10 मापदंड थे? जैसे शानदार गवर्नेंस, दूरदर्शिता, उत्कृष्ट सोच, अहम फैसले लेने की त्वरित क्षमता, गंभीरता, व्यवहार कुशलता आदि मापदंड अपनाए गए। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैगजीन द्वारा बहुत से सोर्सेज, लोगों की राय, ग्राउंड एवं मीडिया रिपोर्टों के आधार पर देश के 50 लोकप्रिय जिलाधिकारियों का चयन किया गया, जो अपनी विशिष्टता, उत्कृष्टता के कारण विशिष्ट स्थान रखते हैं। अब यहां पर यह बात भी समझ लीजिए कि जो जिलाधिकारियों की सूची तैयार की गई, इनको क्या किया गया? 50 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया
और प्रत्येक कैटेगरी में जो सबसे लोकप्रिय और सबसे अच्छा जिलाधिकारी था उन्हें स्थान दिया गया। अब देखिए जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या 50 जिलाधिकारियों के नाम हैं और इनमें क्या किया गया, अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है और उसमें जो सबसे लोकप्रिय थे उनका नाम दिया गया है। अब देखिए उत्कृष्ट के आधार पर पटना डीएम कुमार रवि को लोकप्रिय डीएम चुना गया। ऐसे ही विशिष्ट में बड़ौदा डीएम शालिनी अग्रवाल जी को चुना गया और ऐसे ही 50 कैटेगरी में प्रत्येक में क्या है, सर्वश्रेष्ठ और लोकप्रिय डीएम को चुना गया। अब देखिए इन्हीं कैटेगरी में एक कैटेगरी थी मोटिवेशनल कलेक्टर की यानी प्रेरक जिलाधिकारी की और इसमें जो सबसे लोकप्रिय जो डीएम चुना गया वो किसको चुना गया, टिहरी के जिलाधिकारी श्री मंगेश घिल्डियाल जी को। वास्तव में वो प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने बताया कि पहाड़ को होकर पहाड़ में जिकर और पहाड़ के लिए कैसे काम किया जा सकता है। देखिए उनका जन्म पौड़ी में हुआ था और 2011 की आईएएस परीक्षा में उन्होंने पूरे देश में चौथा स्थान प्राप्त किया था। अब देखिए इसी सूची में एक अन्य कैटेगरी थी उम्दा जिलाधिकारी यानी क्लासिक कलेक्टर की और इसमें जो सबसे लोकप्रिय डीएम चुना गया वो किसको चुना गया, जो चमोली की जिलाधिकारी हैं स्वाति एस भदौरिया जी, उनको चुना गया। देखिए वास्तव में उम्दा है क्योंकि उन्होंने समाज में एक बेहतर संदेश के लिए और एक बेहतर परिवर्तन के लिए अपने बच्चे को भी क्या करा, आंगनबाड़ी में दाखिला दिलाया। देखिए वो 2012 की छत्तीसगढ़ कैडर की आईएएस अधिकारी हैं और 2015 में उत्तराखंड कैडर में उनका स्थानांतरण हुआ। और इसी सूची में एक कैटेगरी और थी विकासशील कलेक्टर की यानी विकासशील जिलाधिकारी की और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ और लोकप्रिय डीएम चुना गया वो किसको चुना गया, हरिद्वार के जिलाधिकारी सी रविशंकर जी को। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि फेम इंडिया मैगजीन द्वारा 50 लोकप्रिय जिलाधिकारियों की सूची में उत्तराखंड के कौन से 3 जिलाधिकारी शामिल थे और उन्हें किस वजह से यह पुरस्कार दिया गया। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इन जिलाधिकारियों के जीवन से आपको क्या सीखने को मिला, आपको क्या प्रेरणा मिली और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो बहुत सी रोचक जानकारी के लिए और उत्तराखंड से संबंधित बहुत सी वीडियोस के लिए इस चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।